बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई का कार्य वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि आज हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 1 की गणित का अध्ययन करेंगे। गणित विषय में आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं के बीच की दूरी, और साथ ही कक्षा 3 का ईवीएस विषय का पाठ पढ़ेंगे। और ये पाठ कौन सा है बच्चों? ये पाठ है पानी रे पानी और यातायात के साधन। और बच्चों, क्लास 5 में आज हम पढ़ेंगे ग्रिड पेपर से क्षेत्रफल का अनुमान लगाना। तो बच्चों, आपको इन पाठों को पढ़ने के लिए साथ में किन चीज़ों की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं। जिससे क्या होगा, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। और आपको होमवर्क भी तो करना है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। आइए। पास और दूर पहचानना, आइडेंटिफाइंग नियर एंड फार। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। छोटू और आरती आज स्कूल से घर पैदल चलकर आ रहे हैं। रास्ते में आरती ने छोटू को बोला, छोटू, हम एक ही समय पर स्कूल से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तुम हमेशा जल्दी पहुंच जाते हो और मैं तुम्हारे बाद में। ऐसा क्यों? बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? आइए देखें। आरती, मेरा घर स्कूल के पास है और तुम्हारा घर स्कूल से दूर है, तो इसलिए मैं घर जल्दी पहुंच जाता हूं और तुम्हें घर पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। अच्छा, इसलिए ऐसा हुआ छोटू? तो देखा बच्चों आपने, छोटू का घर स्कूल से पास है और आरती का घर स्कूल से दूर है, तो उसे घर पहुंचने में छोटू से ज्यादा समय लगता है। छोटू, आरती और सोनू एक दिन पार्क में खेलकर वापस आ रहे थे। वापस आते हुए उनका मन आइसक्रीम खाने का हुआ। आज बहुत थक गए दोस्तों, चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। चलो लाला भैया की दुकान से आइसक्रीम खाने चलें। नहीं, वो दुकान बहुत दूर है। चलो चुनमुन आंटी की दुकान पर चलते हैं, वो पास में ही है। ये देखो, पास ही में आइसक्रीम वाला दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो सबसे पास है।
चलो यही चलकर खाते हैं। छोटू, आरती और सोनू तीनों मिलकर सबसे पास वाली दुकान से आइसक्रीम लेते हैं। बच्चों, आपने देखा तीनों दोस्तों से लाला भैया की दुकान सबसे दूर और आइसक्रीम वाला सबसे पास था, तो तीनों दोस्तों ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ली। इस वीडियो में हमने जाना पास, नियर और दूर, फार की वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानना। अगले वीडियो में हम देखेंगे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, फार के कुछ दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पास और दूर की वस्तुओं को पहचाना तथा सबसे पास और सबसे दूर की वस्तुओं को पहचाना। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छुट्टी का दिन है। छोटू और पिंकी एक साथ टीवी देख रहे हैं। तभी मम्मी कमरे में आ जाती हैं और बोलती हैं, छोटू, पिंकी, इतने पास से टीवी नहीं देखते। चलो यहाँ टीवी के पास वाले सोफे से उठो और दूर वाले सोफे पर जाकर बैठो। छोटू और पिंकी टीवी के पास वाले सोफे से उठकर दूर वाले सोफे पर चले जाते हैं। तो बच्चों, छोटू और पिंकी अभी टीवी से दूर वाले सोफे पर बैठे हैं। बच्चों, कमरे में पिंकी की पसंदीदा गुड़िया भी रखी है। क्या आप बता सकते हो टीवी के पास छोटू है या गुड़िया? सही कहा बच्चों, टीवी के पास गुड़िया है। छोटू तो टीवी से दूर बैठा है। तो बच्चों, लगता है आप पास और दूर की वस्तुओं की पहचान करना अच्छे से जान गए हैं। आज छोटू के मामा आए हैं और उसके लिए चाबी से चलने वाली 3 गाड़ियां लाए हैं। छोटू अपनी दोस्त आरती और सोनू के साथ गाड़ियों से खेलने चला गया। दोस्तों, मैं आज चाबी से चलने वाली गाड़ियां लाया हूँ, आओ खेलते हैं। चलो इन गाड़ियों की रेस कराते हैं और देखते हैं किसकी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर तक जाती है। हाँ, छोटू, आरती और सोनू अपनी अपनी गाड़ियों में जम के चाबी भरते हैं और एक साथ लगाकर रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। 1, 2, 3। तीनों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी। कुछ देर बाद तीनों की गाड़ी रुक जाती है। आइए देखते हैं तीनों में से किसकी गाड़ी सबसे दूर जाकर रुकी है और किसकी गाड़ी सबसे पास जाकर रुकी है। मैं जीत गई। कैसे? मेरी गाड़ी यहाँ से सबसे दूर गई है। मेरी गाड़ी के पीछे सोनू की गाड़ी है और छोटू, तुम्हारी गाड़ी हमारे सबसे पास है। तो बच्चों, आपने देखा आरती की गाड़ी सबसे दूर गई और छोटू की गाड़ी सबसे पास है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। पास, नियर और दूर, फार पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखे पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। इस वीडियो में हम पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आरती और छोटू आज लंच के समय में बात कर रहे हैं। आरती,
कल मैं स्कूल मम्मी के साथ पैदल आया था, तब मुझे स्कूल बहुत दूर लगा। पर आज पापा के साथ गाड़ी में आया तो मुझे स्कूल बहुत पास लगा। ऐसा क्यों? छोटू, स्कूल थोड़ी ही दूर या पास हो जाता है। कल तुम मम्मी के साथ पैदल चलकर आए तो तुम्हें समय ज्यादा लगा, और आज गाड़ी से आने पर समय कम लगा। अच्छा, तो दोस्तों, आपने देखा, छोटू के पैदल चल के आने और गाड़ी से आने पर स्कूल दूर या पास नहीं हुआ। बस एक दिन छोटू को समय ज्यादा लगा और एक दिन कम समय लगा। छोटू और पिंकी पार्क में खेल रहे थे। देखो पिंकी, वहाँ कोने में एक छोटी सी गेंद पड़ी हुई है। अरे हाँ, वो तो एक छोटी सी गेंद है। चलो उसे लेकर आते हैं। पिंकी और छोटू गेंद के पास जाते हैं। पिंकी, हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं, ये गेंद तो बड़ी लग रही है। पिंकी देखो, ये गेंद तो छोटी सी दिखाई दे रही थी, अब तो ये बड़ी दिख रही है। ऐसा क्यों? सही में, ये तो बड़ी गेंद है। बच्चों, छोटू को दूर से गेंद छोटी लगी और पास जाकर बड़ी। ऐसा क्यों? जरा सोचो तो। सही समझे, दूर से देखने पर चीजें छोटी लगती हैं और पास से देखने पर उनका असली आकार दिखाई देता है, इसीलिए वो बड़ी लगती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पास, दूर और सबसे पास, सबसे दूर की वस्तुओं को पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना, जो नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब। नमस्कार साथियों, आज सुनो पानी की कहानी, एक बूंद की जुबानी। जीवन पानी के बिना गुजारा नहीं जा सकता। पानी का प्रयोग न केवल पीने के लिए, बल्कि नहाने, ब्रश करने, खाना पकाने, पौधे उगाने, कपड़े धोने और न जाने कितनी चीजों के लिए किया जाता है। क्या और कोई अनोखे उपयोग हैं पानी के? तुम पानी कब कब इस्तेमाल करते हो? राजू को देखो, वह चित्र बनाते समय थोड़े से पानी का प्रयोग करता है। और अब छोटे लाल को देखो, वे गाड़ी धोते वक्त पानी का प्रयोग कर रहे हैं। माधव का तो पूरा खेत पानी से सींचा जाता है। और यह मुन्नी क्या कर रही है? यह अपने पालतू कुत्ते को पानी से ही नहला रही है। कुछ कामों में पानी ज्यादा लगता है, कुछ में कम। नहाते वक्त बहुत सारा पानी लग जाता है, पीते समय कम। घर धोने में पूरी बाल्टी पानी खत्म हो जाता है, पर आटा गूंथते समय 1 गिलास पानी से काम चल जाता है। पर तुम्हारी जरूरतें पूरी करने यह पानी आता कहाँ से है? सोचो, कुछ उदाहरण मैं तुम्हें बताती हूँ। नदी, तालाब, झील, झरना, नहर, कुआं, ट्यूबवेल, नल, टंकी, गर्म सोता, सागर। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई नदियाँ बहती हैं। क्या तुम कुछ के नाम बता सकते हो? मैं बताती हूँ। गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा इत्यादि। पता है, करीब 70% धरती की सतह पानी से ढकी हुई है, जिसमें से मात्र 2.5% पानी ही पीने योग्य है। धरती की सतह पर पानी नदी, तालाब, सागर आदि के रूप में मिलता है। धरती की सतह के नीचे भी पानी पाया जाता है, जो पंप,
कुआं, ट्यूबवेल आदि के जरिए बाहर निकाला जाता है। आओ, अब मेरे साथ आओ, राजू के घर में झांक के देखते हैं। राजू के घर के ऊपर एक टंकी रखी है। इस टंकी में पंप के जरिए पानी चढ़ता है और नलके से होता हुआ घर के कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। राजू के घर की रसोई और बाथरूम दोनों जगह नल का है। पीने का पानी राजू की माँ एक मशीन से भरती है, जो पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाती है। वह कुछ बाल्टी और बोतल पानी से भरकर भी रख लेती है। क्या पता कभी कहीं पानी चला गया तो। अब मुन्नी का घर देखते हैं। मुन्नी की माँ गांव के कुएं से पानी भरकर लाती है। वे बाल्टी और मटकी में पानी भरती हैं और जरूरत के मुताबिक घर में उपयोग करती हैं। पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल किया जाता है। वे पानी जरा भी जाया नहीं होने देती। हर बूंद यानी कि मैं कीमती है। पानी जीवन का आधार है। मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधे कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये जरूरी है कि पानी व्यर्थ न किया जाए। तुम कभी अपने आसपास नल खुला मत छोड़ना। अगर नल बह रहा हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संचयन के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, कमी के समय में इस्तेमाल करने के लिए। क्या तुम भी कुछ तरीके सोच सकते हो पानी बचाने के? पानी अनोखा होता है। जिस भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। चाहे उसे मटके में डालें, सुराही में, बाल्टी में, लोटे में, बोतल में या गिलास में। कभी कभी दो बर्तन दिखने में अलग होते हैं, पर उनकी पानी भरने की क्षमता एक ही होती है। एक प्रयोग करके देखते हैं। इन दो गिलासों को देखो, अलग अलग दिख रहे हैं ना? एक लंबा और पतला है, एक चौड़ा और छोटा। अब लंबे और पतले गिलास में पानी भरते हैं। अब इससे पानी छोटे और चौड़े गिलास में डाल देते हैं। पूरा आ गया। मतलब कि अलग दिखने के बावजूद उनमें पानी भरने की क्षमता एक ही है। पानी की एक और अनोखी बात है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। जो रंग इसमें घोलो यह उसी रंग का हो जाता है। खुद करके देखो और इन खुले रंगों से क्यों ना एक चित्र बनाओ। तो दोस्तों, आज हमने पानी के बारे में बहुत सारी बातें करी। पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर टिप टिप टप टप करके बरसता है। पहाड़ों से होते हुए नदियों और तालाब में, हमारे घर के नलों, गांव के कुओं और सागर में मिल जाने तक पानी बहुत लंबा सफर तय करता है। पानी धरती की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह मिलता है और हमारे बहुत काम आता है। कुछ कार्यों में कम पानी लगता है, कुछ में ज्यादा। हमने राजू और मुन्नी के घर में झांक कर देखा और जाना कि उनके घर में पानी कहाँ से आता है और कैसे उपयोग में लाया जाता है। आज हमने ये भी जाना कि पानी एक अनोखा पदार्थ है। इसका अपना आकार और रंग नहीं होता। यह सफर मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे दोस्त। तब तक एक एक बूंद बचाए रखना। टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? टिप टिप टप टप बहता पानी रुकता कब? राजू सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसने नाश्ता किया और बाहर की ओर चल पड़ा। रोज सुबह वह अपने पिताजी के साथ गाड़ी से स्कूल जाता था। आज पिताजी कुछ परेशान थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, हमारी कार खराब हो गई है। एक काम करते हैं, आज बस पकड़कर स्कूल चलते हैं। बस स्टॉप राजू के घर से कुछ दूर था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और बस स्टॉप पहुंच गए। फिर राजू और उसके पिताजी बस में चढ़े और राजू के स्कूल तक की टिकट खरीदी। राजू आज समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। वह हैरान था।
अपनी कक्षा में पहुंचने पर उसने अपनी टीचर को सुबह की घटना के बारे में बताया। कैसे सुबह गाड़ी खराब हो गई थी और उसे बस लेकर स्कूल आना पड़ा। राजू ने कहा कि उसे बस में सफर करके खूब मजा आया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें बस से सफर करने में मजा आया। चलो अपनी सीट पर बैठो। आज हम भी इससे मिलते जुलते विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे उन सभी साधनों की जो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम सब स्कूल कैसे आते हो? मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ पैदल चलकर आता हूँ। मैं स्कूल बस में आती हूँ। मैं ऑटो में आता हूँ। और राजू अपने पिताजी के साथ गाड़ी में आता है, लेकिन आज गाड़ी खराब हो जाने की वजह से सार्वजनिक बस से आया। तुम किस वाहन में सफर करते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है और हमारे शहर में किस प्रकार के वाहन चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: भूमिगत, जलीय और वायु मार्ग। भूमिगत साधनों में सड़क और रेल यातायात दोनों आते हैं। मैडम, पुराने समय में तो इतने साधन नहीं थे। तब मनुष्य क्या हर जगह चलकर जाते थे? बहुत अच्छा सवाल। आदिकाल में आज जैसी कार, बस और ऑटो तो थे नहीं। तब छोटी दूरियां पूरी करने में भी बहुत समय लग जाता था। तब मनुष्य जानवरों को साधन की तरह इस्तेमाल करते थे। घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सब की सवारी करके दूरियां नापते थे। आज भी इन जानवरों का इस्तेमाल यहाँ से वहाँ जाने के लिए होता है। सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए आविष्कारों के साथ नए वाहन भी बनाए गए। सबसे पहला और जरूरी आविष्कार था पहिया। बच्चों, क्या तुम कुछ दुपहिया वाहनों के नाम बता सकते हो? साइकिल, स्कूटर। और 3 पहियों वाले वाहन के? रिक्शा, ऑटो। 4 पहियों वाले वाहन के? गाड़ी, बैलगाड़ी। और 4 से अधिक? बस, ट्रक, रेलगाड़ी। अच्छा बच्चों, क्या बिना पहियों वाले वाहन भी होते हैं? नाव। बिल्कुल सही। पानी पर चलने वाली नाव के पहिए थोड़ी ही होते हैं। एक बात और, वाहन अलग प्रकार के ईंधन पर चलते हैं। कुछ वाहन जैसे स्कूटर, कार, ट्रक चलते हैं गैस, पेट्रोल या डीजल पर। कुछ वाहन जैसे मेट्रो रेल बिजली से चलते हैं। कुछ वाहन जैसे बैलगाड़ी, तांगा आदि को जानवर खींचते हैं और कुछ जैसे रिक्शा मनुष्य चलाते हैं। चलो अब एक सवाल तुम्हारे लिए। वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए होता है? नहीं मैडम, वाहनों का इस्तेमाल सामान के यातायात के लिए भी होता है। इसका एक उदाहरण है मालगाड़ी। बिल्कुल सही। इस तरह के वाहनों के और उदाहरण हैं ठेला, ट्रक आदि। कुछ वाहन जैसे कि ट्रैक्टर खेतीबाड़ी में मदद करते हैं और कुछ वाहनों को हम आपातकाल वाहन कहते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं। इनके उदाहरण हैं पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल। पहले कई दिन लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में। अब रेलगाड़ी में बैठकर कुछ घंटों में ये सफर तय किया जा सकता है। और तो और, अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हवाई जहाज में उड़कर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। नदी पार करने के लिए नाव और समंदर पार करने के लिए पानी का जहाज। कितने सारे वाहन हैं यातायात की जरूरतों को पूरी करने के लिए। अब कौन बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा? मैडम, आज हमने जाना यातायात के साधनों के बारे में। हमने जाना कि आज के वाहन पुराने समय से कैसे अलग है। हमने अलग अलग पहियों की मात्रा वाले वाहनों के नाम पूछे और आपने हमें बताया वाहन किन अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं। अंत में हमने बात करी उन वाहनों के बारे में जो आपातकालीन स्थिति में, खेतीबाड़ी में और वस्तुओं के आवागमन में मदद करती है। बहुत बढ़िया राजू।
कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। गोलू, बन्नी और भोला ने मार्केट से अलग अलग तरह के बिस्किट के पैक खरीदे। बन्नी, भोला, देखो, मेरा बिस्किट तुम्हारे बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। गोलू ने बन्नी और भोला से कहा। नहीं, मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। बन्नी ने गोलू से कहा। दोस्तों, किसका बिस्किट सबसे बड़ा है, इसका पता हम ग्रिड पेपर के उपयोग से तुरंत लगा सकते हैं। भोला ने कहा। बन्नी और गोलू कुछ समझ नहीं पाए। तब भोला ने एक कागज पर इस तरह के बराबर नाप के वर्ग बना लिए। इस तरह के समान वर्गों से बने कागज को हम ग्रिड पेपर कहते हैं। भोला ने कहा। लेकिन भोला, हम इसका इस्तेमाल सबसे बड़े बिस्किट का पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? गोलू ने भोला से पूछा। भोला ने उन तीनों बिस्किटों के आकारों को एक पेंसिल से उस ग्रिड पेपर पर बना लिए। बन्नी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बिस्किट से बने आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी से पूछा। बन्नी ने झट से वर्गों की संख्या गिनकर कहा, 16 वर्ग। और गोलू, तुम बताओ, तुम्हारे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने गोलू से पूछा। 15 वर्ग। गोलू ने कहा। और क्या तुम दोनों बता सकते हो कि मेरे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी और गोलू से पूछा। 24 वर्ग। 24 वर्ग। बन्नी और गोलू ने चौंक कर कहा। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम दोनों जानते हो कि किसी भी आकार के घेरे से बने क्षेत्र को हम उस आकार का क्षेत्रफल, एरिया कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे बिस्किट का क्षेत्रफल, एरिया, तुम दोनों के बिस्किटों के क्षेत्रफल, एरिया से ज्यादा है, या मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। भोलू ने गोलू और बन्नी को समझाया। ये तो बहुत मजेदार बात सिखाई तुमने भोला। चलो, हम तीनों अपने बिस्किटों को बांट कर खाएं। बन्नी ने भोला से कहा। तीनों दोस्तों ने अपने बिस्किटों को मिल बांटकर खूब आनंद से खा लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल, एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों, आज हमने क्लास 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 के गणित का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि वस्तुओं के बीच की दूरी कैसे नापी जाती है और दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है, किस तरफ है। बच्चों, आपने कक्षा 3 में ईवीएस का अध्ययन किया और उसमें आपने पानी रे पानी पाठ का अध्ययन किया। साथ में जाना कि यातायात के कौन कौन से साधन हैं। और कक्षा 5 में हमने आज पढ़ा ग्रिड पेपर से क्षेत्रफल का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे, जिससे आप उसी तैयारी के साथ दूरदर्शन के सामने आकर के बैठ जाएं। तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 से 5 तक में गणित विषय का पाठ कक्षा 2 के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे समूह में गिनती। और कक्षा 4 के लिए ईवीएस का पाठ पढ़ेंगे कान कान में। और बच्चों, इसके साथ ही हम
इन चीज़ों को दोहराएंगे। बच्चों, कक्षा 1 से 4 में पानी का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है इसकी जानकारी भी लेंगे। एक जरूरी सूचना, बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।